गंगा जी में ये खड़े रहते थे तो घंटों खड़े रहते थे। मैंने उनकी आस्था देखी हुई है, साधना, समाधिस्थ हो जाते थे वो। तो बोले मछलियां आकर उनके पाँव खा जाती थी। तो इतने गाँव हो गए कि गुरुजी ने बोला कि इसको ऐसी जगह भेज दो जहां इसको पानी न मिले। तो सीधे राजस्थान के रेगिस्तान पथमेरा में भेज दिया। क्या ऐसे हमारे गैलेक्सी के अंदर कोई प्लेनेट हो सकता है जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो अपनी ध्रुवी पर इस तरह से वर्टिकली चला जाता हो दूर में, जो 2,500-3 हजार साल बाद फिर से घूम के कुछ महीनों या सालों के लिए पृथ्वी के पास आता हो, जिसमें से ये जीव उतरते हो और सारा विध्वंस करके फिर वो ग्रह दूर चला जाता हो और वो आपको पकड़ नहीं पाते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो स्वप्न में वो चीज़ें देखे हैं जो आप कभी न देखे हैं न सुने हैं, अद्भुत है। तो उसको क्या कहोगे? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज हम आपको यूनिवर्स की यात्रा पर लेके चलेंगे। यूनिवर्स के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो आज से पहले आपने सुने नहीं होंगे। कैसे हमारे जो ऋषि मुनि थे वो यहाँ बैठकर धरती लोक पर बैठ के अनंत कोटि ब्रह्मांडों की यात्रा कर लेते थे। यूनिवर्स में ऐसे कौन कौन से राज हैं जो अभी तक इंसान सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन वो राज हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे साधु संतों को पता है। सब पर बात होगी आज। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वामी योग गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमो नारायण। गुरुजी, शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांड का जिक्र आता है, तो ये ऋषि मुनियों ने कैसे अंदाज़ा लगाया उस ज़माने में कि अनंत कोटि, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, एक यूनिवर्स नहीं है। हमारे जैसे कई लोग बाहर भी हैं, बहुत सारे लोक हैं। ये सारी चीज़ें कैसे पता लगी? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, जितनी मेरी नॉलेज है, ऋषि मुनि अपनी साधनाओं के तप से अपने सूक्ष्म शरीर को वहाँ ले जाते थे और अनंत कोटि ब्रह्मांडों की यात्रा किया करते थे। तो गुरुजी, आज के पॉडकास्ट में ना हम यूनिवर्स के बहुत सारे ऐसे ही सीक्रेट्स खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके अपने बहुत एक्सपीरियंसेस रहे हैं अपनी इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी में। आप बहुत सारे लोगों से मिले हैं ऐसे। तो शुरू करते हैं गुरुजी। अध्यात्म एक किस्म से पागलपन की भी यात्रा है ना? तो हम लोगों को तो कई बार पागल समझा भी जाता है, करार दिया जाता है, और मेरा आनंद है इसमें। और मैं जब भी इन चीज़ों को जोड़ता हूँ तो उसके अंत में मुझे मेरे सदाशिव महादेव ही मिलते हैं हमेशा। तो एक स्तोत्र है जो सारे मंदिरों में शाम को किया जाता है, महिम्न स्तोत्र। महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी। ये बड़ा स्तोत्र है। जी। उसकी पता है कहानी क्या है? पुष्पदंत मनुष्य नहीं है, पुष्पदंत जो है वो गंधर्व है, यही बिना दूसरे लोग के। वो शिव के उपासक है और पुष्पदंत हमेशा शिव की उपासना करने के लिए फूल ढूंढते रहते। नहीं, वो लालची होते हैं भगवान शिव के उपासक। तो एक राजा की वाटिका बड़ी सुंदर बनी हुई थी, उसमें से पुष्पदंत फूल ले लेते। अब चूंकि वो योनि ऐसी है कि जमीन पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको ऊपर ऊपर से फूल ले लेते और भगवान को चढ़ा देते। राजा अगले दिन उठते तो देखते कि शाम को तो देखे थे सारे फूल खिले हुए हैं, कौन ले जाता है, और कोई पैर का निशान नहीं। तो राजा क्या करते हैं कि इसको पकड़ने के लिए जो भगवान शिव का, हम लोग बोलते हैं ना कि फूल चढ़े हुए निर्माल्य, अगले दिन निर्माल्य हो जाएगा, तो उसको ठीक से विसर्जित करना होता है। हम कहते हैं ना पाँव में नहीं आना चाहिए, वो निर्माल्य को फैला देते हैं। ये पुष्पदंत का उनको पता पड़ गया कि है ये अलग लोक का व्यक्ति है, गंधर्व या जो भी है, गंधर्व थे वो, तो पकड़ा जाएगा ये। अब गंधर्व हैं और वो उतर रहे हैं, तो निर्माल्य को छू गया तो अपराध हो गया, शिव अपराध हो गया, तो उनकी शक्ति चली गई। शक्ति चली गई, लुप्त होने की, तो राजा ने पकड़ लिया। अब पुष्पदंत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महिम्न स्तोत्र की रचना करते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल स्तोत्र। और भगवान शिव का ये महिम्न स्तोत्र मीनिंग के साथ अगर आप पढ़ोगे ना, आहा, हमारी जो शामें होती है गंगा जी के किनारे या कहीं भी आश्रमों में, इसी स्तोत्र से ही होती है। यही वंदना है शिव की, महिम्न स्तोत्र, शिव की महिमा है। तो शिव की महिमा पुष्पदंत गाते हैं और फिर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, उनको उनके पावर्स वापस मिल जाते हैं। अब उनमें एक सूक्ष्म अहंकार आ जाता है पुष्पदंत में कि मैंने बहुत अच्छा
स्तोत्र लिखा कि भगवान भी प्रसन्न हो गए, तब फिर भगवान को लगता है कि इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो वो पुष्पदंत को इशारा करते हैं नंदी की तरफ। तो बाहर जो नंदी बैठा है, नंदी के हर दांत पे पुष्पदंत का ये महिम्न स्तोत्र लिखा हुआ है। पुष्पदंत तब वास्तव में क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु, मतलब इस कॉस्मिक डिजाइन को समझना कि जो हम सोचते हैं ना ये मैंने किया, वास्तव में ये मैंने किया, ये कहां तक सच है? ये किया जा चुका है। जैसे गीता के अंदर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ना कि तू मारेगा ये मत सोच, मैंने मार दिया है भाई, तेरा तो निमित्त बन के चल दे। ऑस्ट्रेलिया की एक स्टोरी है, महात्मा जी के मुख से सुनी हुई है, कि उन्होंने एक जगह खुदाई की, तो उनको एक जगह पे मतलब जो घर था उसमें से एक फाइल जैसी नुमा चीज मिलती है, और उसमें वो लिखा हुआ है कि सो एंड सो दिन के ऊपर एक इस तरह का दल आएगा, पार्टी आएगी जो यहाँ खुदाई करेगी, और वो खुदाई इस कारण से करेगी, और वो उसी दिन पे वो फाइल पढ़ रहे हैं। ये दिन पहले लिखा हुआ था। उन्होंने तो सर पीट लिया, भाई ऐसे मूर्ख हिंदुस्तान में मिलते हैं ऐसी बात नहीं है, विदेशों में भी है, और इनफैक्ट विदेशों में आपको ज्यादा मिलते हैं, लेकिन विदेशों में बहुत अच्छे साइंटिफिक टेम्परामेंट्स इस पर काम होता है। मैंने एक पूरा एपिसोड इस पर किया हुआ है कि टोक्यो एयरपोर्ट पे एक दूसरे लोग का व्यक्ति आ गया था, टाइम ट्रेवल था वो। अच्छा। वो टाइम ट्रेवल है। अच्छा। जब आप दूसरे लोग की बात करते हो तो हम उनसे कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, या कनेक्ट कर पाते हैं तो वो बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं। व्हाट्स द रीजन? कई लोग कहते हैं कि नासा के एक जोन है जो बैन है अमेरिका के अंदर, उसमें आप एंटर नहीं कर सकते। वो कहते हैं उसमें एलियंस रखे हुए, या एलियंस के लिए वो कॉलोनी है। कई लोग कहते हैं कि मानसरोवर में जो कैलाश पर्वत है वो एलियंस की जगह है। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, और वो बड़े बड़े सर्कल्स बन जाते हैं। वो दूसरे ब्रह्मांड से लोग आते हैं या जीव आते हैं। हम जो कल्पना करते हैं वो वास्तव में कल्पना करने का अस्तित्व क्या है, रीजन क्या है? जैसे मान लो हम कहते हैं कि राइट ब्रदर ने प्लेन बनाया, तो प्लेन की आकृति जो उन्होंने बनाई है वो क्या मौलिक है, क्या इंडिजीनियस है, क्या कहीं से वो प्रेरणा ली है ना, उन्होंने पंछी से ली है या कहीं से। तो इस दुनिया में मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम जो कल्पना भी करते हैं, लोग कहते हैं, साइंटिस्ट, एक मैं सर्वे पढ़ रहा था कि स्वप्न में हम वही देखते हैं जो कभी ना कभी हमने पहले देखा है, सोचा है या सुना है, अदरवाइज हम नहीं देखते हैं। पर मेरे अपना निजी रिसर्च है, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो स्वप्न में वो चीजें देखे हैं जो आप कभी ना देखे हैं ना सुने हैं, अद्भुत है। तो उसको क्या कहोगे? तो उसको हम फिर कोरिलेट करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी को स्टडी करना मेरा अपना शौक भी है, तो स्वप्न लोक से हम कनेक्ट करते हैं। तो उसमें कभी कभी ऐसा कोई केस आ जाता है जब वो दूसरे लोग से कनेक्ट हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, एक हिंदी मैगजीन निकलती थी, धर्मयुग, भारती जी की वो मैगजीन थी शायद, जहाँ तक मेरी स्मृति जाती है धर्मयुग की बात है, अब तो वो मैगजीन बंद हो चुकी है। उसमें एक आर्टिकल छपा था, आपके हरियाणा दिल्ली की बात थी वो, कि एक हरियाणा के गर्भ के अंदर एक लड़का कुक का काम करता था, बिल्कुल निरी गरीब, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही वो रात में एक पर्टिकुलर पोस्चर के अंदर सोता था तो वो संस्कृत में बोलना शुरू कर देता था। तो पहली बार तो मालिक को लगा कि चलो भाई स्वप्न वगैरह में ये बड़बड़ाता होगा। फिर वो अच्छे ज्ञाता थे संस्कृत की, तो उन्होंने लगा ये संस्कृत तो बोल रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी संस्कृत है जो मेरी भी समझ में कम आ रही है, बहुत गाढ़ी संस्कृत बोल रहा है। तो उन्होंने फिर शोध के लिए जो संस्कृत के विद्वान थे, मेरी जहाँ तक स्मृति जाती है तो वो शायद विश्व हिंदू परिषद के उन्होंने संपर्क में थे वो लोग, वहाँ से उन्होंने बड़े शास्त्रियों को संपर्क किया कि ये कौन सी संस्कृत बोल रहे हैं, तो उसको उस पोस्चर में आते ही रिकॉर्ड किया गया था। और वो जो संस्कृत बोल रहे हैं तो पानी के ज़माने की, पानी का व्याकरण है ना अपना, मैंने करीब करीब 3,500-4 हज़ार साल पुरानी संस्कृत। बाप रे। तो उससे संवाद करते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, तो बोले ये शरीर का माध्यम है। वो महाभारत के काल के ही ऋषि बोल रहे हैं कि ये हम बोल रहे हैं और अपने शिष्य को संबोधन कर रहे हैं। तो बोले आपका शिष्य कहाँ है? तो बोले शिष्य सूक्ष्म में सुन रहा है, मैंने इसको माध्यम बनाया है। अब तो ये बहुत इंटरेस्टिंग उनके लिए विषय हो गया। तो उन्होंने बताया कि बताइए और महाभारत के समय में और क्या क्या मतलब आपने की। तो वो बताते हैं कि भीम और नकुल ने मिलकर के, जैसे आपकी सैटेलाइट्स उड़ रहे हैं ना, ये मैं आपको 25 साल पुरानी
पढ़ी हुई आर्टिकल की बात बता रहा हूँ। तो बताया कि ऐसा सैटेलाइट अभी भी घूम रहा है, लेकिन नासा, DRDO, इसरो ऐसा कुछ कहता नहीं है। गीता के 15वें अध्याय में स्टार्टिंग के श्लोक से होता है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रावृण्यम, उसमें है न तद्भासते सूर्यो। उसमें लोकों की बात की गई है कि मेरे लोक के अंदर न सूर्य का प्रकाश जैसा प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्रमा के चांदनी जैसी जरूरत है। मेरा लोक स्वप्रकाशित है। अगर उसको बिल्कुल प्योर धार्मिक रूप से ले लो तो भगवान की लीला है, खुश हो जाओ। पर मैं इसको वैज्ञानिक तरीके से लेता हूं कि भगवान श्री कृष्ण उस कॉस्मस की डायग्राम की भी बात कर रहे हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद दाम परमम मम, वो दाम है मेरा। तो कौन सा दाम है? तो जैसे चंद्रलोक है, ठीक है। मैं कल एक आर्टिकल को सुन रहा था जिसमें अलग धर्म के लोग मानते हैं, जैन धर्म है या दूसरे धर्म है, कि चंद्रलोक पर जीव हैं। जैन धर्म में है कि चंद्रलोक पे जीव हैं। सनातन के और दर्शनों में भी है कि चंद्रलोक है। मैंने अपने गुरुदेव से भी पूछा कि चंद्रलोक गुरुदेव है तो फिर ये सैटेलाइट्स कहाँ जा रही हैं सारी? उन्होंने बताया कि चंद्रलोक का जो डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में है वो सूर्यलोक के ऊपर है और अब का जो तुम्हारा चंद्र है वो सूर्य के नीचे है। तो पहले ये तय कर लो वो चंद्रलोक है क्या, या चंद्रलोक की एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, ये चंद्र का उपग्रह है। चंद्रलोक एंड चंद्र की सैटेलाइट होना डिफरेंट चीजें हैं। और मेरे गुरुदेव इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रह चुके हैं, गोल्ड मतलब एक पढ़ाई के मातंड थे वो। तो अनाप शनाप तो लॉजिकल नहीं बात करेंगे ऐसा सवाल नहीं। इस पर काफ़ी फिर हमारी चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम समझ नहीं पाए हैं, ये लोक हैं। ऐसी बात चल रही थी तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि गुरुदेव महाभारत की बात चल रही थी। तो उन दिनों में बम्बई में एक ऐसे ग्रुप से मिला जो उस पर रिसर्च कर रहे थे महाभारत पर, कि महाभारत युद्ध हुआ कैसे, क्या कारण थे, उसका क्या असर हुआ ह्यूमैनिटी पर, उसके क्या हुए, क्या कोई बाहर के ग्रहों के लोग आए थे क्या, काइंड ऑफ दैट। इतना डिवास्टेशन है उस रिसर्च पेपर में, ऐसा मेंशन था। तो उन दोनों ऐसे ही एक स्टूडेंट होने के नाते मैंने विज्ञान की तरफ से एक सजेशन दिया कि क्या ऐसे हमारे गैलेक्सी के अंदर कोई प्लेनेट हो सकता है जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन वो अपनी ध्रुवी पर इस तरह से वर्टिकली चला जाता हो दूर में, जो 2,500-3 हजार साल बाद फिर से घूम के कुछ महीनों या सालों के लिए पृथ्वी के पास आता हो, जिसमें से ये जीव उतरते हो और सारा विध्वंस करके फिर वो ग्रह दूर चला जाता हो और वो आपको पकड़ नहीं पाते हैं। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि कोई मेरी पीठ थपथपाएगा, लेकिन एक बहुत अच्छे प्रोफेसर लेवल के ग्रुप ने कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन आपकी थियरी को हम गलत नहीं बोलते हैं, आपकी थियरी सही हो सकती है। बिग बैंग थ्योरी तो फिर क्या है? नहीं, बिग बैंग थियरी तो ये है कि एक परमाणु से वो कैसे क्रिएशन हुआ, वो उत्पत्ति है। मैं बोल रहा हूँ कि ये नवग्रह है, हम नवग्रह देख सकते हैं या कुछ और ग्रह देख सकते हैं, पर मैं कह रहा हूँ धरती पर हर 2-2.5 हजार साल में आप महायुद्ध देखते हो। एक क्यों देखते हो? क्या मनुष्य अपनी सभ्यता से सीख नहीं रहा है कि हमें युद्ध जो है विनाश की तरफ ला रही है? तो युद्ध हम करते क्यों हैं? मनुष्य के मन में युद्ध का आकर्षण क्यों है? तो कौन उसके मन में युद्ध के लिए उसको प्रेरित करता है? कौन उसका हिटलर बनाता है? कौन उसको सद्दाम बनाता है? कौन इस तरह के डिक्टेटर बना रहा है? कौन है वो? तो हम कहेंगे ये तो आसुरी प्रवृत्ति है वगैरह वगैरह जो भी है। पर ऐसा भी हो सकता है, मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, कि और गैलेक्सी के ग्रह वाले, जैसे हमारे घर के अंदर समझो कि दीमक आ जाती है, समझते हो ना, दीमक आ गई, तो आप देखते हो छोटा सा ऐसा दीमक का वो बाहर आ गया, तो आप पहले दिन उस पर रिएक्ट नहीं करते हो, रहने दो, जीव हत्या ये है, चला जाएगा। दूसरी बार उसको थोड़ा सा कुछ स्प्रे कर लेते हो, लेकिन दीमक ने 2 फुट बाहर आ गई, फिर आप क्या करते हो? आप उसको तहस नहस कर देते हो। मनुष्य जो है अपने स्वभाव से विध्वंसकारी है। मनुष्य सृजन तो करता है पर विसर्जन उससे ज्यादा कर लेता है। हमारी अगर युद्धों की काउंटिंग करोगे तो हर कुछ दिनों में हमने युद्ध लड़े हैं, हमने करोड़ों करोड़ों मनुष्यों को मारा है, मनुष्यों ने मनुष्यों को मारा है। मैंने कभी नहीं सुना कि जंगलों में जानवरों की इतनी युद्ध हुई हो, पंछियों की युद्ध हुई, मनुष्यों की हुई है।
लेकिन इस मनुष्य का कनेक्टिविटी किसी ब्रह्मांड के और ग्रह से भी हो सकता है, जो नहीं चाहते कि मनुष्य इस शांति के पथ पर चल करके विकास करे, क्योंकि ये विकास करेगा तो उनके लिए खतरा है। तो क्या पैरेलल कोई ऐसा यूनिवर्स है क्या? और जो ऐसे अनुभव में बताते हैं कि है, दर्शन जिनको हुए हैं वो ऑथेंटिक हैं नहीं है, मेरा उस पर कमेंट नहीं है। पर मैं ऐसे मानता हूं कि जैसे जापान वाला मैंने किस्सा बताया, वो परग्रही उतर गया था, टाइम ट्रेवल करके आया था और उसके पास पुराने पेपर थे, धरती का ही इंसान था, लेकिन 50 साल पहले के फ्रेम में, प्रेजेंट फ्रेम में आ गया था वो। फिर वो उड़ भी जाता है, ये डॉक्यूमेंटेड है जापान के अंदर किस्सा। ये यूएसए में भी किस्सा है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट पे उसका एक्सीडेंट होता है, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। उस केस को FBI ने इन्वेस्टिगेट किया था और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। हाँ, उसकी फियांसी ने कहा कि ये आदमी मर चुका है, लेकिन ये मर चुका है, इसको इतने साल हो गए। तो उन्होंने बोला कल जो आया था पैंट शर्ट में वो सब दे गया, वो कौन था? फिर वो जीते जी आया था। तो टाइम ट्रेवल भी है। और अगर टाइम ट्रेवल नहीं होता तो हमारे भागवत के अंदर वो कहानी आती है ना कि ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। बोले आप चले थे तो युग दूसरा था, अब दूसरा हो गया, एक ही उनको ब्रह्मा जी की कहानी से अनंत कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्माओं की भी कहानी आती है। हर ब्रह्मांड का हर ब्रह्मांड का ब्रह्मा है। तो ये अर्जुन के साथ भी एक वारदात होती है कि वो उनके 5 पुत्र जब चले जाते हैं तो कृष्ण को वो आग्रह करते हैं कि मुझे मेरे बेटों से एक बार मिलाओ प्लीज़। कृष्ण कहते हैं कि देखो मैं कर दूंगा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कहते हैं नहीं, मुझे मिलना है। फिर भी कृष्ण कृष्ण है, उनको ले जाते हैं तो उनके 5 बच्चे खेल रहे हैं और वो बच्चे कहते हैं कि ठीक है, धरती पे तुम हमारे पिता थे लेकिन अब हमारा कोई सरोकार नहीं है, एंड वी आर इन वेरी ब्लिसफुल स्टेट। वो उनके साथ नहीं आते। और उसी चर्चा के आगे की चर्चा में होता है तो कृष्ण के उस स्वरूप को वो समझना चाहते हैं अर्जुन। तो अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन तुम जो समझना चाहते हो ना वो तेरे इस बुद्धि से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं बुद्धि के पार हूं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद स्वरूप मैं वो हूं। फिर भी मुझे एक आवाज दो। तो कहते हैं ये सामने क्या है? तो बोलते हैं काले जामुन का पेड़। बोलते और आगे जाओ। तो जैसे जैसे वो जाते हैं तो काले जामुन बड़े बड़े होते जाते हैं। और आगे जाओ दृष्टि से तो एक एक जामुन एक एक यूनिवर्स लगा हुआ है। और वो जो 15वें अध्याय का मैं बताता हूं ना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, वो कॉस्मिक डिजाइन का वो पैटर्न दे रहे हैं। ऐसा वो सिर्फ सिंपल श्लोक नहीं है, गीता श्लोकों का नहीं है, गीता एक अपने आप में डिकोड करने वाला ग्रंथ है। तो बताते हैं कि तुम्हें ये जो अनंत की यात्रा तुम देख रहे हो अर्जुन, सिर्फ धरती नहीं है, धरती के अलावा अनंत कोटि ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में देख लो कितने कृष्ण लगे हुए हैं। तो एक एक जामुन, दूर से जो जामुन दिख रहा था वो एक एक ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड के अंदर मानो कि अभी हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, ठीक है, हम दोनों बात कर रहे हैं। इस दिल्ली से थोड़ा बाहर निकलो तो दिल्ली स्टेट आएगा, फिर उत्तर भारत आएगा, फिर एशिया आएगा, फिर धरती आएगा। धरती से ऊपर उठते जाओ, उसको उठाते जाओ खुद को, तो देखोगे 9 ग्रहों के अंदर आ गए। 9 ग्रहों के बाहर निकल जाओ तो एक आकाश गंगा में आओगे, उस आकाश गंगा के भी बाहर निकल लो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को जब देखने की कल्पना करोगे कि मैं कहाँ हूँ, अब मैं बोलूँ फटाक करके वापस आ जाओ, तो वापस जब अनंत कोटि से आ जाओगे तो हमारी औकात एक राई के दाने से भी छोटी है ना। वी आर नो वेयर। लेकिन हमारे अंदर इतना वो परमात्मा ने वो सब मैन्युफैक्चरिंग अहंकार दिया हुआ है कि वी आर हम वो सैटेलाइट्स उड़ा रहे हैं, हम लोग फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं। और परमात्मा क्या करता है, एक ही बस 2 मिनट का खेल होता है। एक सुनामी आती है और द्वारिका की तरह, कृष्ण की द्वारिका जैसे चली गई, सब तहस नहस हो जाता है। धरती या पृथ्वी एक ऐसा जगह है जिसको जन्म लेने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्म आप करने की छूट है, यहाँ फैसिलिटी, आप कर्म करके उसको एनकैश कर सकते हो। और बाकी जो भी योनियाँ है वो भोग योनियाँ है, भोग वृत्तियाँ हैं। आप भोग कर सकते हो, योग नहीं कर सकते हो, यहाँ योग कर सकते हो। इसलिए देवता भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य का रूप मिले। तो ये इतनी बढ़िया सिस्टम, इतनी बड़ी फैसिलिटी सनातन धर्म उसको बहुत खूबसूरती से समझाता है। दूसरे धर्मों में तो जन्म का कंसेप्ट ही नहीं है, रीबर्थ का कंसेप्ट ही नहीं है। रीबर्थ का कंसेप्ट किसमें है? सनातन में। तो रीबर्थ का जो कंसेप्ट है ये कितने हजार सालों का कंसेप्ट है, कोई आजकल की बात थोड़ी है। आदि अनादि काल से कोई पूछे कि राम कितने हुए हैं, आदि अनादि काल, तो राम युग में हुए हैं, युग युग में राम हुए हैं। आप एक राम का नाम बोलते हो, दशरथ नंदन राम, है ना। तो राम तो कितने, कई 100 राम निकल गए। तो कौन से राम की बात कर रहे हो, कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो?
तो जो था, जो है, जो रहेगा, उसको शब्द से आप व्यक्त नहीं कर सकते हो, उसको आप समय में बांध नहीं सकते हो। ये टाइम एंड स्पेस हमारे क्षमताओं को बांधने के लिए ताले हैं। जिस दिन साधना का मेन लक्ष्य क्या है स्पिरिचुअलिटी, कि आपको टाइम एंड स्पेस के बाहर जाना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आप वो क्षण आते हैं, कम आते हैं। कभी कभी आप सपोज करो ऐसे ही अपने आनंद में बैठे हो, ध्यान कर रहे हो, ध्यान करते हुए आपने घड़ी को देखा। अब जब ध्यान करके उठे तो आपको लगा वाह कितने फ्रेशनेस और बहुत अद्भुत फीलिंग हो रही है, 2-3 घंटे हो गए होंगे, और वहां देखोगे तो 10 मिनट निकल गया। हाँ, ये कई बार होता है। कई बार होता है। सपना देखते हो, अब इसका साइंटिफिक में एक्सप्लेनेशन दूं, आप अभी मानो कि 30 साल का आपके शरीर की आयु है, तो सपने में आप 8 साल के बच्चे भी बन जाते हो और कभी बूढ़े भी बन जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप मरे हुए जिन लोगों को देखते हो उनको छोटेपन में भी देखते हो, तो बड़ेपन में देखते हो। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सपने में कौन कर रहा है, कौन उसका सृजन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं मन के द्वारा। तो किससे हम सृजन कर रहे हैं? वो तो वो माइंड टाइम एंड स्पेस का यूज कर रहा है। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, तो किसी ने मुझसे पूछा परमात्मा ने सृष्टि कैसे बनाई, 1 दिन में बनाई कि 7 दिन में बनाई? अलग अलग धर्मों में है ना। तो मेरे पढ़े लिखे मित्र मिलते हैं ऐसे हाईली इंटेलेक्चुअल और बहुत क्लास लेते हैं, तो बोले भगवान ने ये पूरी सृष्टि कितने दिन में बनाई? मैं बोला सपोज तुमने कल एक स्वप्न देखा जिसमें तुम 8 साल से लेकर 80 साल के हो गए, तो कितने टाइम में तुमने स्वप्न बनाया? वाओ। और उस स्वप्न में तुमने अपने आप को पहले बनाया, या तुम्हारी माँ को पहले बनाया, या देखने वाले मित्र को पहले बनाया, टेबल कुर्सी पहले बनाई? क्या पहले बनाया, क्या बाद में बनाया? तो नहीं बोले वो तो एक साथ बनाया ना। तो जब तुमने एक साथ बनाया, शुद्र जीव होकर के तुम मुझे जवाब देते हो एक साथ, तो उस परमात्मा ने क्या एक एलिमेंट ऐसा अलग बनाया होगा? इट्स बिग बैंग वही है, एक साथ। और जब वो स्मरण करेगा तो भी क्या वो डिपार्टमेंट को नोटिस देगा? एक साथ। तो ज्ञान भी, किसी ने बुद्ध से पूछा कि ज्ञान होगा तो कैसे होगा, तो बुद्ध ने कहा यूं क्षण में है, एक निमिष मात्र है, इसका टाइम नहीं होता है। और ज्ञान हो जाएगा तो क्या सिंह निकल आएंगे क्या तुम्हारे? नहीं, तुम्हारी चेतना तुम समझ गए, कनेक्टेड हो गए, कनेक्टिविटी आ गई। बट इसकी ब्यूटी ये है, मेडिटेशन वगैरह जो करने का प्रयास करते हैं, तो आपकी मेडिटेशन में अगर आप टाइम एंड स्पेस को पार कर सको तो दैट इज ब्यूटी। और टाइम एंड स्पेस की कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही एफर्ट करना पड़ता है इसमें, और कई चीज़ों को मतलब इसका कोई कोचिंग क्लासेस नहीं होते हैं, कोई कैप्सूल्स नहीं होते हैं। कोई आपको अगर मूर्ख बना रहा है तो अलग बात है, ये गुरु परंपरा से चीज़ें आती है, प्रारब्ध भी इसमें जुड़ा हुआ होता है। हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसे अनंत लोकों की बातें चलती है, नागलोक की बात चलती है, यक्षणों की बात चलती है, किन्नर की बात चलती है, गंधर्वी चलती है, विद्याधर की चलती है, अलग अलग लोकों की इतनी बातें हैं, इतनी सुंदरता के साथ। लेकिन हमने अपने शास्त्रों को या अपने स्क्रिप्चर्स को ढंग से पढ़ा ही नहीं है, और हम वो पढ़ते हैं जो सोशल मीडिया बताती है, और सोशल मीडिया वाले वो बताते हैं जो हॉट केक बिकता है। तो इन सब्जेक्ट्स पर कभी मान लीजिए आप तो बड़ा हृदय रख करके मेरे से बात कर रहे हो, बट इस चीज़ को सुनते हुए यॉर्निंग हो जाती है लोगों को, वो नींद आने लगती है, क्योंकि ये बहुत हैवी स्टफ है। इसलिए इसको पब्लिक फोरम के अंदर हम भी अवॉइड करते हैं। पर हाईली इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो उस चीज़ को कनेक्ट करते हैं। स्पीकिंग ट्री की जो व्यूअरशिप है ना गुरुजी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए आपको कि बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग स्पीकिंग ट्री के पॉडकास्ट को। इसलिए मैं भी आप ही के साथ कुछ मतलब शेयर करने की डेयरिंग करता हूँ। मैंने कभी अपने वीडियो में इस टाइम ट्रेवल को छोड़ करके आगे की ट्रेवल नहीं करवाया है, लेकिन अनंत कोटि आकाश गंगाओं में ऐसे जीव हैं जो विवेकानंद के एक जब कंप्लीट वर्क्स आप पढ़ते हो उस जमाने के संस्मरण को वो बताता हूँ मैं। तो विवेकानंद कहते हैं जब वो स्टीमर से जा रहे हैं अमेरिका, उस समय तो कोई, उस समय डॉल्फिन वगैरह ये कोई कंसेप्ट बड़ा नहीं है, कोई मीडिया नहीं है। तो वो कहते हैं कि समुद्र के अंदर इतने महाकाय जीव रहते हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इनमें इनका वास है, लेकिन पानी के दबाव से या तो वो ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि वो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे। ये चीज़ आप तब बोल सकते हो या तो आप अंदर उतर के देख चुके हो,
जी। या फिर आपने सूक्ष्म शरीर या चेतना के द्वारा उसका आभास मेडिटेशन में किया है? बिल्कुल किया होगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस खुद थे और काली के भक्त थे, तो साधनाओं के रूप में गुरु शिष्य में तो आया ही होगा। तो जब ये चेतना जगती है तो लोग कहते हैं ना कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच शिव से मिल गई। तो सहस्त्रार्थ तक मैं बोलता हूँ मत जाने देना, निकल जाओगे तो फिर वापस नहीं आओगे। क्योंकि ये ऐसा होता नहीं है, ये तो सब दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। क्योंकि कुंडली जागरण के लिए यम नियम आसन प्राणायाम ब्रह्मचर्य ये सब लगता है। आपके जीवन में उतना है, ये प्रामाणिकता के साथ आप बताओगे, हमें नहीं। हाँ ये है, कोई सेंसेशंस थोड़ी बहुत बॉडी की होती है, और उसमें भी वायु के ऊपर जो बेस्ड हमारी वायु है वो शरीर के अंदर हलचल करती है। तो कभी यहाँ कभी वहाँ वो वायु हिलती है और उससे हमें लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं। अगर आपकी सचमुच में कुंडलिनी जागरण होगी ना, तो वो आपकी आंख के तेज से पता पड़ जाता है, आपकी ऑरा से पता पड़ता है, आपकी चलने की गरिमा से पता पड़ जाता है कि कुंडलिनी जागृत है। और क्योंकि हम इसी में हमारा जीवन है तो हमें पता है। मैंने ऐसे संतों के दर्शन किए में, मेरे मतलब मैं बता रहा हूँ, राजस्थान के अंदर पथमेरा जगह है और वहाँ पर हमारे स्वामी जी जो उन्होंने गाय का बहुत काम किया था, उन दोनों की बात है, ये 20-1 साल पहले। वहाँ मेरे एक संत का दर्शन हुए, मात्र उम्र 16 साल की थी। जिन स्वामी की बात मैं कर रहा हूँ, दत्त शरणानंद जी अभी भी शरीर में हैं और अभी वो पंचगव्य पे जी रहे हैं। ऐसे महात्मा है, बाहर नहीं जाएंगे, फोन नहीं उठाते, पूरी तपस्या लीन जीवन। उनको मिलने के लिए उन दोनों अकाल चल रहा था, तो गायों के घास वगैरह के लिए हम गए थे, 20-25 साल पहले की बात। उनके सानिध्य में एक महात्मा को मैंने देखा जो मेरे से भी छोटे थे उम्र में, पर उनकी आंखें, मैं कहूं जब श्रीनाथ जी की इतनी बड़ी आंख आप कृष्ण की देखते हो ना, उतनी आंख उन महात्मा की। ये जो आईलैशेस 16-17 साल की उम्र के अंदर, परमहंस अवस्था। आप शरीर देखो तो बिल्कुल लगे शुद्ध मक्खन के जैसा कोमल, और उनके पैरों में कुछ गांव के निशान थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनकी ये आखिरी जन्म की साधना है। साधु के साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं। बोले ये आखिरी जन्म की इनकी साधना है। ये गंगा जी के पास, गुरुदेव के पास थे, तो गंगा जी में ये खड़े रहते थे तो घंटों खड़े रहते थे। मैंने उनकी आस्था देखी हुई है, साधना, समाधिस्थ हो जाते थे वो। तो बोले मछलियां आकर उनके पांव खा जाती थी। तो इतने गाँव हो गए कि गुरुजी ने बोला कि इसको ऐसी जगह भेज दो जहां इसको पानी न मिले। तो सीधे राजस्थान के रेगिस्तान पथमेरा में भेज दिया। और वहां पर मेरे से जब सत्संग हुआ उनका, मुझे उनका मतलब मैं सौभाग्य मानूंगा कि उनका जो सानिध्य भी मिला। मैं हमेशा रामकृष्ण के सामने प्रार्थना करता था कि ठाकुर ऐसा अवतारी पुरुष मेरे जीवन में उतरेगा जिसको मैं समाधिस्थ देख सकूं। और मैंने उनको देखा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार मैंने उनको समाधिस्थ होते हुए देखा, उन महात्माओं को। लेकिन ये आखिरी जन्म के लोग हैं, उस लोक के आते हैं। फिर जो अवतार हम देखते हैं, साधु संतों का भारत भूमि तो अवतारों की भूमि है, तो वो आपको बताते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस बैठे हैं, आप अगर वचनामृत पढ़ेंगे, और नरेंद्र आते हैं, मतलब विवेकानंद, तो वो कहते हैं कि ओ आ गए। तो नरेंद्र उनको बोलते हैं तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरी तुमसे पहले भी पहचान है, हम कभी मिले हैं क्या? तो बोले मिले तो हैं, तुम्हें याद नहीं? बोले मुझे याद नहीं है। आगे चल करके रामकृष्ण कहते हैं कि ये सप्तऋषि मंडल का ऋषि है। अब सप्तऋषि मंडल का ऋषि अवतार लेकर पृथ्वी पे आया है विवेकानंद। तो सप्तऋषि हम अगर करेंगे कल्पना तो 7 तारे गिनोगे? नहीं भाई, सप्तऋषि का मंडल है कि उनका अपना गैलेक्सी है, उसके अंदर सिविलाइजेशन है, उसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। हम ना तो बॉडी से वहाँ ट्रेवल कर पा रहे हैं, एस्ट्रल बॉडी, और ना ही हम सूक्ष्म मन से वहाँ पर टच कर पा रहे हैं। हम तो अभी भी पिज़्ज़ा बर्गर में भटके हुए हैं, है ना। आज खाना ठीक नहीं मिला, नमक कम है, उसी पे चिड़चिड़ाहट है। जिस दिन आपको ये लगे कि मेरा लक्ष्य इसके ऊपर का है, धरती के ऊपर के लोगों को जानना है, तो देयर इज नो स्टॉप टू इट। और उसके लिए स्थान निर्धारित करिए, जो एकांत का स्थान हो, थोड़ा सा निर्जन हो, वने मने कोने रामकृष्ण जैसे बोलते हैं। तो आपको ये आभास और आकृतियाँ दिखती हैं, उसके संकेत दिखते हैं, उसके लोग आपको चालू करेंगे तो आपको दिखेगा। हो सकता है इसको एक्सट्रीम इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि पागलपन का भी तमगा मिल जाए, पर हाँ ये लोग हैं और इस लोक का आवागमन करते रहते हैं। और ऐसे कई शास्त्रों में हमें मिलता है कि फलां लोग से आए थे। महाभारत के समय में ऐसे लोग युद्ध भूमि पे मतलब बताए गए हैं कि अलग अलग लोगों के
भी उसमें योद्धा हैं। तो वो समीकरण कुछ बना होगा उस वक्त, कोई प्लेनेटरी सिस्टम, जैसे नहीं रॉकेट डालने के लिए कैलकुलेशन होती है कि चंद्रमा और धरती का वो टाइमिंग होता है, तब जाकर के वो सैटेलाइट वहाँ पहुँचता है। भीम के बेटे देख लीजिए ना, घटोत्कच, वो तो उनका जो स्वरूप मिलता है वो मनुष्य से तो बिल्कुल नहीं मिलता है। ऐसे बहुत से नाम है, बहुत से अवतार हैं जो मतलब आप नरेट कर सकते हो कि ये इस लोक के नहीं है, नागलोक के व्यक्ति है, फिर नागलोक के व्यक्ति मतलब जो जीव हैं वो लुप्त भी हो जाएंगे, और वो हम नहीं कह सकते। भागवत जब पढ़ते हो तो उसमें आपको लगता है ये कोरी कल्पनाएं हैं, नहीं, आप थोड़ा सा बैठो और भागवत को डिकोड करके पढ़ना सीखो। ये भागवत ताली बजाने वाला ग्रंथ नहीं है, बिल्कुल, भागवत सिर्फ नचने वाला ग्रंथ नहीं है। भागवत के अंदर वो सारी चीजें आपको डिकोड करनी पड़ेगी, और उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट भी आपको समझना पड़ेगा। आपको बहुत समझने में आती है ये सब। वही बात है ना, व्यास जी जो लिख के गए उसके समझने के लिए भी विजडम चाहिए या कोई गुरु चाहिए। महाभारत के समय को आप जानते हैं कि महाभारत का जो ग्रंथ अगर आपको पढ़ने का मौका मिले, उसमें जितने पर्व हैं पढ़ो। महाभारत को विधर्मियों ने हमारे दिमाग के अंदर ये घुसा दिया, वो अधर्मी है या विधर्मी है या सनातन के दुश्मन है जो कहते हैं कि महाभारत ग्रंथ पढ़ने से घर के अंदर क्लेश होता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा है ही नहीं। वास्तव में अगर आप महाभारत पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारे सीक्रेट आपके खुल जाएंगे। गीता कहाँ, महाभारत में तो लिखी हुई है, तो गीता पढ़ने से पुण्य प्राप्त होता है, महाभारत से पाप होगा। लेकिन महाभारत क्यों लिखने की जरूरत पड़ी, ग्रंथ पूरा व्यास जी क्यों लिखाते हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि जिन दिनों महाभारत सीरीज चल रही थी, हम स्टूडेंट थे तो, और मैं जर्नलिज्म में जुड़ा हुआ था अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता था। तो इस तरह की डिस्कशंस होती थी शाम को। तो उन्होंने बताया कि महाभारत के युद्ध के अंदर जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूज हुए, उसके कंपैरिजन में आज के आर्म्स एंड एम्यूनिशन 1% भी नहीं है। और उस आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का असर मनुष्य जाति पर, समस्त मनुष्य जाति के ऊपर इतना पड़ा कि इसका प्रमाण विज्ञान भी कहता है कि हम अपने ब्रेन को कुछ परसेंटेज ही यूज कर पा रहे हैं। क्यों? रेडिएशन, इतनी रेडिएशन हुई कि आज भी मनुष्य अपने पूरे 100% को नहीं यूज कर पा रहा है। और इसमें से कोई यदा कदा ऊपर उठ जाता है तो वो देखो आध्यात्मिक हो जाता है ना, समझ जाता है कि सत्य क्या है। बाकी सत्य समझने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें एक साधारण सी चीज समझाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जो विध्वंसकारी, इसको हाइपोथेटिकली समझना, इतनी विध्वंसकारी रेडिएशन हुई कि जिसमें से सारे पुरुष योद्धा मर गए, दोनों तरफ के। बचे कौन? बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां। अब जब व्यास जी को लगा कि ये पूरी विरासत मनुष्य की खत्म होने की कगार पे है, तो उसको बचाया कैसे जा सकता है? तो आप अगर मानो कि आपके घर के अंदर कोई प्रॉपर्टी छोड़ करके आपको जाना पड़ रहा है, आपका समय समाप्त हो रहा है, आप भी जाने वाले हो, तो आप कोई ना कोई जगह पे चिट्ठी लिख के जाओगे ना कि बेटा यहाँ पर सोना रखा है, मैंने गाड़ दिया है, इसको ऐसे करो। तो फिर आपको ये भी डर है कि इसको गलत आदमी के हाथ में भी नहीं लगना चाहिए, तो आप उसको कोई कोडिंग भाषा में लिखोगे, पोइट्री की भाषा में लिखोगे कि दरवाजे के पीछे 3 ताले 4 चाबियां, कलर है नीला, खोद खोद के लगोगे तो सोना मिलेगा पीला। तो कोड है। अब जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा उस दिन सोना उसको मिलेगा, अदरवाइज वो लॉक में है। ये सारे ग्रंथ जो हैं, ये पौराणिक ग्रंथ इस भाषा में लिखे हुए हैं कि ऐसे लगता है ये कहानियां हम पढ़ रहे हैं। वास्तव में ये कहानियां नहीं है, ये वो बता रहे हैं कि आपको ये यात्रा करके, इसको डिकोड करके, समझ के अपनी सभ्यता को फिर पुनर्जीवित करके यहाँ तक लाना है कि हम कभी बहुत पीक पर थे और अपनी गलती के कारण, अपने इस विनाशकारी विध्वंस के कारण अब कुछ रहा नहीं है। कोई ऋषि हमारे साथ उसके बाद नहीं बचेगा, क्योंकि व्यास जी भी चले जाएंगे। तो जो बचेंगे वो बच्चे हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन क्या है आप जानते हो। स्त्रियां हैं वो लिमिटेशंस के अंदर हैं, बूढ़े तो एक दिन जाए। अब महाभारत की युद्ध को करीब 5,500 साल हो चुके हैं। ठीक, मनुष्य का कंकाल जो अफ्रीका से प्राप्त हुआ है, विज्ञान उसको कहता है 5.5 लाख साल पुराना कंकाल है। अगर 5.5 लाख साल उन अंग्रेजों की बात को भी मानते हो तो हम तो 5,500 साल की बात कर रहे हैं। और मैं हमेशा अपने प्रवचन में कहता हूं कि कैसे तुम प्रमाणित करते हो कि ये 5,500 साल पुराना है। मैं कहता हूं 5.5 मतलब 1 2 3 बराबर एग्जैक्टली तुम बोल रहे हो। तुम एक अंदाज लगा रहे हो, तुम एक गणना ले रहे हो, तुम्हारी गणना है। और ये जो गणना मानो कि 5,500 साल की ले भी रहे हो, तो उसके अंदर जो संकेत दिए हुए हैं, क्या सारे संकेत आपने समझ लिए हैं? दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ोगे ना, तो उसमें
व्यास मेक्सिको, जो आज का वर्तमान मेक्सिको है, वहां से वाष्प का यंत्र लेकर के भारत भूमि में युद्ध के दौरान आते हैं, ऐसा लिखा है महाभारत में। तो या तो गलत लिखा हुआ है या उस समय भी ये टेक्नोलॉजी थी। बिल्कुल थी गुरुजी। अब तो मतलब बहुत सारे हिस्टोरियन हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे निकल रही हैं भी हैं, वो सारी निकल रही हैं और उस चीज़ का बाकायदा प्रूफ भी मिल रहे हैं। तो जो उसमें आप देखते हो कि उन्होंने महल बनाया दुर्योधन ने, जहाँ पर मेन जड़ है महाभारत की, अंधे का बेटा अंधा, वो जो फ्लोर रखा है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि जल का फ्लोर है, बट वो इस तरह का स्ट्रक्चर। तो विश्वकर्मा कितने हाईएस्ट लेवल के इंजीनियर रहे होंगे, आप सोचो। तो उस संस्कृति को क्या हो गया अचानक से, कैसे लुप्त हो गई? गुरुजी, यूनिवर्स के सीक्रेट्स पे बात हो रही है तो एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि जब हम महाभारत की बात करते हैं, आपने बताया कि बहुत रेडिएशन फैला होगा जिस वजह से हमारा बुद्धि का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए, डाउन आ गया। तो जब ब्रह्मास्त्र की बात आती है तो मुझे एक अश्वत्थामा का किस्सा याद आता है कि जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया था तो उसको गुस्सा आई कि मेरे पिता को भी छल से मारा, मेरे दोस्तों को भी मार दिया, तो वो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं और वो उत्तरा के गर्भ में उसको ट्रांसफर करते हैं। राइट। भगवान कृष्ण उनको बचा लेते हैं, फिर वो परीक्षित को गर्भ में उतरकर बचा लेते हैं। तो क्या वह उस टाइम पे, मतलब ये तो लीला है, लीला के रूप में एक लेमन पढ़ता है, इसको समझाने के लिए ऐसे शब्द प्रयोग किए कि लीला है। हाँ। लेकिन क्या हुआ होगा, क्या मतलब वो जैसे हम अब जब हम बॉम्ब फेंकते हैं, अगर हिरोशिमा का नागासाकी पे अमेरिका ने बॉम्ब गिराया तो कोडिंग करी होगी ना कि लोकेशन ये हो और यहीं पे जाके बॉम्ब गिरे। तो अश्वत्थामा ने भी क्या ब्रह्मास्त्र की लोकेशन कुछ कोडिंग डाली थी कि मुझे कहाँ छोड़ना है, उसके बाद फिर जब चेंज करने के लिए कहा गया तो उत्तरा के गर्भ में उतारा गया। अश्वत्थामा तो थोड़ा सा मैं उसका उत्तर दूं, लेकिन और उसकी ऑथेंटिसिटी और इस्टेब्लिश करने के लिए मैं अपने से उत्तर दूं। जी जी बिल्कुल। मेरा पूर्व आश्रम सारस्वत ब्राह्मण अत्रि गोत्र है जी। हम सरस्वती नदी के किनारे सिविलाइजेशन में रहने वाले हैं। लेकिन उन कम्युनिस्टों की सरस्वती नहीं जो बोलते हैं वो गंदे नाले का पानी का नाला था, नहीं, सरस्वती एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन। जी जी बिल्कुल। और वो सरस्वती आप आजकल तो खुदाई करके आप हरियाणा से होते हुए राजस्थान में देख रहे हो, बिल्कुल ठीक। हमारे पूर्वज हमें हमेशा बातों के माध्यम से बताते थे कि हम सरस्वती के किनारे रहने वाले वो हैं। हुआ यूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मर्यादा में रह करके काम करना था, लेकिन जब समुद्र वगैरह ने रास्ता नहीं दिया और रावण की युद्ध के समय राम ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र एक बार चल गया तो ये ऐसा है कि चल गया, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका कोई ऑप्शन फिर दूसरा होगा। तो हनुमान जी आ जाते हैं कि भगवान क्या कर दिया, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, आपको ये ब्रह्मास्त्र ठीक है, आपके पास नॉलेज थी लेकिन चलाना नहीं था, है ना, लाठीचार्ज कर दिया, ऑर्डर नहीं था ऊपर से। तो राम जी बोले थोड़ा सा चल गया, बताओ करना क्या है। तो बोले गलत हो जाएगा क्योंकि लंका की तरफ चला है, लंका स्वर्ण की है। स्वर्ण की ये मतलब नहीं है कि 24 कैरेट गोल्ड की है, समृद्धि में लंका स्वर्ण समान है। तो आप पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दोगे, इट्स अ रियली मतलब बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो बोले हनुमान तुम ही समाधान निकालो। तो बोले मैं जाता हूँ ऊपर, पवन पुत्र तो है ही वो, और मैं जाकर के उसका डायरेक्शन चेंज करता हूँ। अब आप इस पे शंका मत करना कि हनुमान जी इतने, जब बात चली रही है तो उसको पूर्ण रूपेण हमें हाइपोथेटिकल विचार करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ। वो पवन मार्ग से गए और राम जी ने उनको आदेश दिया कि ऐसे निर्जन स्थान पे गिराना जहां पर मिनिमम डैमेजेस हो। तो उस समय उनको जो बेस्ट लगा ऑप्शन, तो ये राजस्थान और कच्छ का जो इलाका देखते हो ना, ये आज भी रण है और सरस्वती लुप्त है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मास्त्र, ये मैं बिल्कुल गंभीरता से बता रहा हूँ कि एक डिस्कशन के पार्ट को मैं कोट कर रहा हूँ कि ये ब्रह्मास्त्र गिरने की वो जगह थी जहाँ ब्रह्मास्त्र गिरा, और जो गिरा तो इतना बड़ा विस्फोट किया उसने कि पूरी की पूरी सरस्वती लुप्त कर दी। मतलब रामायण काल के बाद आप अगर स्टडी करोगे तो आपको सरस्वती के अवशेष मिलेंगे, स्ट्रीम्स बहती हैं सरस्वती पूरी तरह से, वरना सरस्वती का जो वेदों के अंदर चित्रण है वो सागर से भी बड़ी बताते हैं, इतनी बड़ी सरस्वती। और सरस्वती की लीलाएं, सरस्वती की मतलब जो सिविलाइजेशन है ह्यूज, मतलब उसके लिए वॉल्यूम्स कहे जा सकते हैं। लेकिन उस ब्रह्मास्त्र के साइड इफेक्ट से वो लुप्त हो गया। तो आपका जो था कि अश्वत्थामा ने भी ऐसा किया, तो उसका टाइमिंग और ये सब होता है। हर अस्त्र का अपना, आज की आर्म्स एम्यूनिशन आप समझते हो, भारत का DRDO जो बनाता है उसमें कोडिंग होती है, उसमें लोकेशन होती है, लेजर टेक्नोलॉजी होती है, क्लस्टर टेक्नोलॉजी। आज इजराइल के बम्स गिरते हैं, आप जानते हो
एक फ्लैट के एक ही बेडरूम में उतनी मिसाइल भी गिराने की टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल है। 3 रूम को वो टच नहीं करेगा, एक ही रूम पे एक ही पड़ेगा। रूम पे। उसने मारकर दिखाया भी है कि ये हाँ। टेक्नोलॉजी है प्रिसाइज। ये टेक्नोलॉजी का कोडिंग उस वक्त हम सोचते थे शब्द बाण क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान ने शब्द बाण से मारा हुआ है। जी। अस्त्र शस्त्र शब्द बाण से चल सकते हैं। ये शब्द क्या है? शब्द मीन मंत्र। जो हम मंत्र बोलते हैं ये कोड है, और इनमें इतनी ताकत होती है कि अगर जैसे आप मानते हो ना, ये हम बोलते हैं एलेक्सा जरा भजन चला लेना, तो एलेक्सा भजन चलाती है कि नहीं चलाती है? गूगल वाली आपकी वाणी को पकड़ती है, आपकी ही वाणी को पकड़ती है। आपका लैपटॉप भी आपकी जबान पे चालू होता है, तो आपके कोड को वो ले लेता है। तो जितने अस्त्र शस्त्र थे वो उन योद्धाओं ने अपने शब्द पर पकड़ के रखे हुए थे, कोडिंग। और उसको आप भाषा में प्रयोग करोगे तो क्या बोलोगे? शब्द बाणी तो बोलोगे, शब्द वेदी बाणी बोल दोगे। तो अर्जुन ने कोई बाण निकाला और उसका कोड तो अर्जुन के पास था, तो जो कोड अर्जुन ने बोला वही कोड बोल करके अस्त्र शस्त्र गया। तो जिसके पास ब्रह्मास्त्र है तो वो थोड़ी पड़ोसी के कोड पे लगाएगा, वो अपने कोड पे ही लगाएगा। तो जो आपका मूल प्रश्न था कि क्या अश्वत्थामा के पास प्रिसाइज टाइम और वगैरह है, आप सोचो एक गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र उसको लगाना पड़ा, तो उसको भी पता था कि गर्भ के अंदर कौन है। पर इसको और जितना विस्तार में जाओगे तो जब अगर स्टडी आपकी नहीं होती है तो कंफ्यूजन फिर क्रिएट हो जाता है। इसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा अपना लेवल ऊंचा लाना पड़ता है। हमें वाद विवाद इस धर्म के अखाड़ों से बाहर आ जाना पड़ता है। ये त्रिपुंड वाला कि यू वाला कि वैष्णव वाला कि शिव वाला नहीं, हम उस तत्व के स्वरूप में जब इस बात में आते हैं तो पता पड़ता है कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव के ऊपर कोई नहीं, क्योंकि शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। और इस प्रकृति में जो भी कल्याण का कार्य हो रहा है वो शिव का है, और जो तांडव हो रहा है वो भी कल्याण के लिए है। तो मतलब जब इन ऐसे संतों से या ऐसे इंटेलेक्चुअल से जब बात हम करते हैं, और ये चीजें, क्योंकि अध्यात्म का ये पहलू अलग है, ये मेटाफिजिकल थिंग्स है, और उसको सुनने वाले क्राउड एक अलग लेयर होता है, बहुत हाई क्रीम इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। तो मेरा अपना जो आकर्षण है साइंटिस्ट की तरफ ज़्यादा है, इंजीनियर्स हैं, इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं। तो हम जब इस पर बात करते हैं उसमें सारी भूत प्रेत पिशाच ये सब एनर्जीज की भी बात होती है, और उसमें किए हुए एक्सपेरिमेंट्स की भी बात आती है। लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट बहुत तुच्छ कर लेते हैं कि मेरे बच्चा बीमार है, ठीक हो जाएगा, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी नौकरी नहीं हो रही। अगर आप सोचो कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का साइंटिस्ट, साइंस पढ़ा हुआ, फीवर की दवा देगा तो साइंटिस्ट वो कब बनेगा? इसलिए बहुत इसमें समय देना पड़ता है, और मैं एक ऐसी टीम तैयार कर रहा हूँ इस पर, क्योंकि रिसर्च वर्क में खर्च बहुत होता है। आपको रहना करना एटलीस्ट उतनी सावधानी हो कि आप अफोर्ड कर सके। और भारत के अंदर जो अनुदान दिया जाता है वो तो गाय के चारे पे दिया जाता है, धर्मशालाओं पे दिया जाता है। रिसर्च पे हमने खर्च ही नहीं किया, न सरकार रिसर्च पे खर्च करती है, न धर्म रिसर्च पे खर्च करता है। बहुत जाकर के अभी बाबा रामदेव का रिसर्च सेंटर देखता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद होता है कि ये रिसर्च पे खर्च कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिसर्च कर रहे हैं आयुर्वेद पे। गुरुजी, ऐसा भी कहा जाता है कि जो योगी लोग होते हैं वो तो अगर अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं कनेक्ट कर लें, ब्रह्मांडों की यात्रा कर लें, या मान लीजिए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कर लें, तो उनकी तो साधनाएं होती हैं, उनके पास तो योग की शक्ति होती है, वो तो कंट्रोल कर सकते हैं अपने सूक्ष्म शरीर को भी और स्थूल शरीर को भी। लेकिन जो लोग तुक्के में या कहीं पढ़ा के कर लेते हैं, वो उनके साथ थोड़ा सा वो पागलपन की सिचुएशन आ जाती है। ऐसे कई केसेस हुए हैं जहाँ पे आपने ऐसे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करी हैं और उसके बाद जो परिणाम हुआ है वो बड़ा भयानक हुआ है। साधारण पिक पॉकेटर भी जो होता है ना, उसको पिक पॉकेटिंग करने के लिए गुरु करना पड़ता है ना। अगर वो ऐसे ही घर से निकला और बोले दिल्ली में पिक पॉकेट कर लेगा, पकड़ा जाएगा। मैं इसको कंपैरेटिवली इसीलिए बता रहा हूँ कि इतना छोटा कृत्य करने के लिए और घृणित कृत्य करने के लिए उसको गुरु करना पड़ रहा है। तो जब आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने जा रहे हो, जो पीएचडी के भी डॉक्टरेट करते हैं, तो वो पीएचडी की डॉक्टरेट करने वाले भी किसी न किसी की गाइडेंस के अंदर पीएचडी करते हैं जी, है ना। अध्यात्म में भी बिना गुरु के, और मैं इस चीज़ को बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कि आप जानते हो मीरा जी को भगवान कृष्ण का सानिध्य प्रत्यक्ष होता था, ठीक, लेकिन मीरा के गुरु रविदास फिर क्यों है, कृष्ण क्यों नहीं? और मीरा तो कहती है कृष्ण को, जब कृष्ण उनको कहते हैं कि मीरा तुम्हें गुरु करना पड़ेगा, तो कहते हैं कि मुझे क्या जरूरत है, तुम मेरे से बातचीत कर रहे हो, रोज मिल रहे हो, मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति है। तो कहते हैं नहीं, गुरु तो करना पड़ेगा।
और वो तुम्हें शरीर से करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण जो है वो तत्व स्वरूप उनसे बात कर रहे हैं। तो शरीरदारी हो तो शरीरदारी गुरु करना पड़ेगा। और गीता के अंदर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यह है, तद विद्धि प्रणिपाते न, ये वाला श्लोक गुरु के विषय में है। तो मीरा कहती है कृष्ण को कि मुझे कौन सा फिर गुरु करना पड़ेगा, आप ही बताओ। तो बोले तत्वज्ञानी, समझना इस चीज को, तत्वज्ञानी बोल रहे हैं उसको, क्योंकि कैलिबर मीरा का बहुत ऊंचा है। तो कौन है तत्वज्ञानी? तो बोले तुम ऐसा करो, आगे बढ़ो, मैं रैदास करके जो संत हैं उनके पास तुम चले जाओगे। वो रानी है, राजपूतानी है। उस वक्त का सोचो, 500 साल पुराना, वो बिलोंग तो रॉयल फैमिली को करती है ना। और रैदास का प्रोफेशन क्या है? उसको स्वीकार भाव करने के लिए उसने नाक तो सिकोड़ा होगा, रैदास। तो बोले हाँ तुम जाओ तो सही। और रैदास को फिर कृष्ण ने संकेत किया होगा कि मीरा आ रही है और एक अच्छी स्टूडेंट है मीरा। रैदास जब उसको ज्ञान देते हैं, मतलब गुरु की महिमा मैं सब स्थापित कर रहा हूँ, आप वाले प्रश्न पे ही हूँ कि इन चीज़ों के लिए गुरु का बहुत बड़ा होना ज़रूरी है। और वो ऑथेंटिक होना चाहिए, सही होना चाहिए, गुरु के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। ये जो हम भजन गाते हैं ना, पायो जी मैंने राम रतन धन, एक्चुअली द भजन जो हमारे संत परंपरा में गाया जाता है, ये भजन एक्चुअल है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। गुरु का नाम मिला है तब वो मौज के साथ गा रही है। बाद में इसको राम नाम डाल दिया गया। मीरा के राम के ऊपर भजन ना के बराबर है, और ये भजन तो नाम के ऊपर है। और नाम कौन सा? गुरु मंत्र के ऊपर है। खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, है ना, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो जिस विद्या को आप ग्रहण करना चाहते हो, वो चाहे धनुर्विद्या हो, चाहे शूटिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, स्पोर्ट्स हो, खेती बाड़ी हो, प्लांटेशन हो, पशुपालन हो, उसके लिए गुरु लगता है तो अध्यात्म में तो लगेगा ही लगेगा। तो अपनी मर्जी से जो उठा करके करते हैं, क्योंकि उसकी मारक शक्ति मंत्र की वो नहीं जानते, उसका दिग्बंध वो नहीं जानते, उसका न्यास वो नहीं जानते, उसकी टाइमिंग वो नहीं जानते, उनका एनर्जी लेवल वो नहीं जानते। और जिस परंपरा से वो रिफाइन होकर के आपको आ रहा है, उसके कैलिबर में आप सेट हो जाओ, वो प्रयास करो। तो मैं भी हमेशा कहता हूँ कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वालों के लिए हम सिर्फ एक सुझाव ही दे सकते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर अब कर ही रहा है तो फिर उसका कर्म मानो, और क्या बोलोगे। गुरुजी, आपने कभी सूक्ष्म शरीर की यात्रा की है? मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं कहूँगा कि मैंने सूक्ष्म शरीर की यात्रा की है, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना, एक बार मैं ब्लड मतलब देखना मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। मैं स्कूल के डेज की बात कर रहा हूँ। तो एक खेल हो रहा था स्कूल के बाहर, मेरे बचपन के इंसिडेंट है। और उसने वो खेल खेल में क्या किया, बोले मैं इसकी जबान काट दूंगा। रोड पे शो चल रहा था वो, और उसने, वो तो ट्रिक थी उसकी, और वो ट्रिक से उसकी जबान काट करके मुंह में लाल दवा वगैरह डाल दिया। तो मुझे मतलब वो इस तरह से दिखा जैसे उसने सचमुच में उसकी जबान काट दी। एंड आई गॉट फेंटेड, मैं फेंट हो गया। और वो मेरे जीवन में 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि मैं फेंट हुआ हूँ, मैं बेहोश हुआ हूँ, और दोनों ही बार मुझे कोई चोट नहीं लगी है। और दोनों ही बार जब मैं उस बेहोशी से उठाऊं तो मैं 1000 गुना शक्तिवान होकर के जैसे उठाऊं। एंड आई रियलाइज दैट मतलब एक्सपीरियंस। और मुझे वो क्षण जब मैं याद करता हूं कि मैं कहाँ था, तो ना मैं उस वक्त बॉडी में था, ना मैं उस वक्त धरती पे था, ऐसा मुझे एहसास। तो मैं हर एक से पूछता हूँ, वो कहते हैं कि मृत्यु का अनुभव कैसे करें, तो मैंने कहा कभी बेहोश हुए हो? तो जो बेहोशी वाला अनुभव होता है, मुझे लगता है कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो, एक कॉन्शियसनेस के साथ हो, उसका अनुभव, और एक ध्यान मार्ग से अपने आप को डिटैच करना, ये एक अलग अनुभव है। फिर एक गुरुजनों की कृपा से जो होता है वो अलग है। स्वप्न वाला अनुभव अलग अनुभव है। हाँ, लेकिन ये बात है कि जिनके अनुभव हैं, मैं उनसे मिला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव वाले, और उन्होंने मुझे वो चीज़ बता दी कि ये चीज़ हमने देखी जो असंभव थी। वो तभी आप देख सकते हो जब आप स्थूल से निकल कर सूक्ष्म में आ जाओगे। तो मेरा अनुभव है नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन मैं उन लोगों से मिला हूँ जिनका अनुभव है, और वास्तविक अनुभव है कि स्थूल शरीर से जब आप बाहर निकलते हो उसका फीलिंग एक अलग होता है। मैंने उनको पूछा क्या फीलिंग था, बोले बहुत ब्लिसफुल फीलिंग, बहुत आनंदित, कोई जैसे वेट नहीं है, जैसे कि हम बहुत हल्के फुल्के हो गए पंख की तरह, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। ये सारी पीड़ाएं हमारे अटैचमेंट्स के कारण है, सेंशुअल अटैचमेंट्स के कारण है। बट इस चीज़ को अभी मेरे ख्याल से बहुत अध्ययन की ज़रूरत है, बहुत इसको रिसर्च की ज़रूरत है, और इस चीज़ को लाया जा सकता है अपने प्रैक्टिस के अंदर। जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उनको क्षणिक अनुभव आते हैं,
पर मैं अपने क्षणिक अनुभवों को इस तरह से नहीं कहूँगा कि ये मेरे सारे अनुभव प्रामाणिक हैं, नहीं, मुझे लगता है कि और इसमें स्कोप है काम करने का। गुरुजी, यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखने के लिए ऐसा कहा जाता है कि कई सारे सीक्रेट्स हैं जो उजागर ना हो तो ही बेहतर है। आपको इस बारे में क्या लगता है, इस कॉस्मोस में, इस यूनिवर्स में ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो अगर उजागर हो गए तो विध्वंस हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा जो प्रकृति के लिए ठीक नहीं है? नहीं, प्रकृति, मैं विवेकानंद को कोट करता हूँ कि विवेकानंद जी कहते हैं कि प्रकृति तो चाहती है कि आप उसको अनफोल्ड करो। अच्छा। फूल हमेशा चाहता है कली से फूल बनना और फूल से फिर वो खुशबू हो जाना चाहता है। प्रकृति चाहती है कि आप उसको अनफोल्ड करो, उसको समझ लो, उसको जान लो, उसको जो भी है आत्मसात कर लो। लेकिन हमारे तरीके जो है ना विध्वंसकारी है। मान लो जैसे एक फूल के अंदर खुशबू है और उस खुशबू से मैं अतर बनाना चाहता हूँ, तो ये तो कमर्शियलाइजेशन हो गया कि मैंने उस फूल को निकाला, उसको मसल दिया, पूरी तरह से क्रश कर दिया, फिर उसका अतर बनाया। प्रकृति क्या चाहती थी कि फूल अपने ही स्पीड और पेस से खिले, अपने ही उस टाइमिंग में उसकी खुशबू बागान में फैले और उस खुशबू का लुत्फ सब जो आसपास थे सारे पंछी पौधे भंवरे उठाएं। हमने तो उसको कंडेंस करके अपने स्वार्थ में ले लिया। तो प्रकृति को शोषण करना और प्रकृति का दोहन करना, ये दो में अंतर है। आज जो परिस्थितियां बन रही हैं वो प्रकृति के शोषण की वजह से बन रही है। प्रकृति ने दोहन को कभी मना नहीं किया। गाय का आप जब दूध निकालते हो तो कभी मना नहीं करती है, लेकिन दूध के नाम पर जब आप उसका शोषण करते हो तो दूध भी पॉइजन हो जाता है और गाय भी आपकी मना कर देती है। व्हाट आई फील पर्सनली कि जब हम अपने आप को प्रकृति से कनेक्ट करते हैं, आपको पता हो कि अगर आपको चंद्र के विषय में जानना हो जी, तो आप चंद्रमा पे त्राटक करो। हाँ। चंद्रमा के जब पूनम का चांद आता है तो टेरेस पे सोकर के उस रात पूरे देर चांद को देख सकते हो। लोग कहेंगे क्या कब पागलपन है, लेकिन ये त्राटक करके आप चंद्रलोक को काफी कुछ जान सकते हो। वनस्पतियों को जानना चाहते हो आप तो गुरु के मार्गदर्शन में है, ये आप लगा देना अपना डिस्क्लेमर जो है अपने रिस्क पे कर दो। मान लो कि पीपल के पत्ते को आप त्राटक करके ध्यान करो तो इससे वनस्पति पूरी की पूरी पीपल का ज्ञान आपको आ जाएगा। तुलसी के पत्ते को प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जब आप त्राटक करते हो तो तुलसी के सारे गुणधर्म आपको पता पड़ने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि किसी जानवर के साथ आप कनेक्टिविटी बढ़ाते हो तो नहीं कहते हैं गाय को भूख लगी है, गाय को प्यास से पानी लगी है, गाय को तकलीफ है, ये उसके साथ कनेक्टिविटी हो जाती है। तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। प्रकृति में जितना प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाओगे प्रकृति अनफोल्ड करेगी, आपको बता देगी। समुद्र के किनारे रहने वाले अनपढ़ लोग होते हैं वो जो फिशरमैन, लेकिन आपको प्रिसाइज टाइम पे बताएंगे कि अभी इसकी टाइड आने वाली है, अभी टाइड जाने वाली है, अभी सुनामी आएगी, सुनामी नहीं आएगी, अभी मछलियाँ आएगी, मछलियाँ नहीं आएगी। कैसे? कनेक्टिविटी है। हम अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम दूसरे से तो कनेक्ट बात की बात है, हम अपने आप को अपने आप से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो केंद्र बिंदु है ना, हम अपने केंद्र बिंदु से बाहर निकल गए हैं। हमारा केंद्र बिंदु क्या हो गया? अच्छा फ्लैट, अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा स्टेटस, अच्छा घूमना फिरना। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। भौतिक हो गए हैं। हाँ, ये बहुत हल्की चीजें हैं। बट अगर आप अपने आप को अनफोल्ड करते हुए वापस अंदर आ जाओ तो वहीं से खोज आपकी प्रारंभ होती है। हु एम आई, फ्रॉम वेयर एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, टिल व्हेन आई एम हियर, www सारे आ जाएंगे। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्यों हूँ, क्या करने आया हूँ, कब तक हूँ, कहाँ जाऊँगा। और ये एक जर्नी का एक स्टेशन है धरती। और इस यात्रा को हम बोल सकते हैं कि इस यात्रा के आगे की अनंत की यात्रा है। और वो इतनी खूबसूरत यात्रा है, अगर उसकी एक झलक मिल जाए तो वास्तव में मैं मानता हूँ कि आपको वो मतलब उसका नशा हो जाता है कि उस यात्रा में मेडिटेशन वही है। बाकी तो मैं कमेंट नहीं करूँगा कि वो जो कहते हैं मेडिटेशन करते हैं वो मेडिटेशन करते हैं या चिंतन करते हैं। गॉड नोस कि मैं 10 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन में 10 मिनट याद रहता है? मेडिटेशन में कैसे समय याद रह सकता है? क्योंकि आपने टाइम एंड स्पेस के पार जाना है। वो मेडिटेशन नहीं है गुरुजी। ना भूख लगेगी आपको, ना प्यास लगेगी, आप भूल जाओगे, तभी तो आप उसको मेडिटेशन कहते हो। लेकिन जब आप मेडिटेशन वास्तव में करके कनेक्ट करते हो तो उसका आनंद एक और है। और वो गैलेक्सी जो भी सारे ब्रह्मांड है उनकी ट्रैवल कर सकते हो। और ये संभव है, हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, वर्तमान के भी कई लोग हैं जो करते हैं। और उनकी एक ऊर्जा है, उनकी एक वाणी है, उनके शब्द, उनसे आपको पता पड़ रहा है कि ही इज टॉकिंग सम सेंस, ही इज नॉट टॉकिंग एनी नॉनसेंस। अच्छा गुरुजी, ऐसा हो सकता है क्या कई से लोगों की ऐसे कल्पना है कि हमारे पास जो पूरे पृथ्वी का मैप है
इससे भी आगे कुछ है? कई ऐसी जगह हैं जो एक्सप्लोर ही नहीं हुई हैं, मैप पे ही नहीं है। ये विज्ञान ने इस को प्रमाणिकता के साथ कहा है कि अभी जो न्यूजीलैंड से लेके इंडिया तक का एक पोर्शन है ना, वो न्यूजीलैंडिया उसको नाम उन्होंने दिया हुआ है, ऐसा कॉन्टिनेंट है पूरा। हाँ, भारत से लेके न्यूजीलैंड तक एक पूरा भूभाग जो है वो समुद्र के अंदर है, और वो कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। क्यों? उत्तर ध्रुव पे धरती खिसक रही है। तो ये पुनरभि जन्म पुनरभि मरणम, धरती का परिवर्तन होता रहता है। अभी जो 27.5 डिग्री धरती ऐसी झुकी हुई है हमारा ध्रुव पे, वो हमेशा 27.5 ही रहेगी क्या? वो बदलती रहती है, हिमयुग होता है, ये होता है, ये परिवर्तनशील है। तो आज जो द्वारिका समुद्र के अंदर है, क्या पता कोई सुनामी आए, द्वारिका बाहर आ जाए, और जो नहीं अभी अंदर, मतलब जो बाहर है वो अंदर चला जाए। तो एक जो शास्त्रों में हमारे बता देते हैं, मैं किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था कि रावण का ससुराल ऑस्ट्रेलिया में था, ऐसा उनकी बात लिखी हुई थी, मैंने पढ़ ली। फिर मैंने अपने थोड़ा सा माइंड से लगाया कि अगर ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उनका है ससुराल, तो लंका से ऑस्ट्रेलिया वो कैसे जाते होंगे, क्या कनेक्टिविटी रही होगी? तो ये भी हो सकता है कि उस वक्त वो जमीन उसके साथ जुड़ी हुई थी। आप देख रहे हो कई द्वीपों के जानवर दूसरे द्वीपों में आज भी एज इट इज वेयर इट इज मिलती हैं, उनकी सारी जो वैरायटी है वो सेम है, और बीच में समुंदर है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि एक जगह से आजकल अफ्रीका के वो समुंदर अपना अपना उसको अलग कर रहे हैं। ये परिवर्तन हजारों सालों में होता है, लेकिन होता है। तो ये जो धरती का मैप है, पेंजिया थियरी क्या है कि पहले धरती पूरा एक थी, फिर वो विभाजित हुई, फिर अलग अलग हो रही है। अभी जो सुनामी आई रिसेंट वन 2000 के साल में 31 दिसंबर की वो सुनामी थी, तो अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप जो थे वो अंदर चले गए और कुछ द्वीप बाहर भी आ गए। हाँ जी। तो मैप तो चेंज हो गया। तो मैप चेंज होता रहता है, और ये कोई नई बात नहीं है कि हो सकता है कि कई जीव भी हमें देखने को मिल जाए, बाहर आ गए। मैंने एक उस पर एपिसोड बनाया हुआ है कि एक प्रकार की आग है, अग्नि, जो समुंदर से उठती है, वो महाभारत कालीन अग्नि है। तो अब साइंटिस्ट, मैं उस दिन पढ़ रहा था कि हाँ इस तरह की अग्नि का वो कर रहे हैं कि इस सी के अंदर ऐसी ज्वालाएं फटेगी। वो उसी अग्नि की बात कर रहे हैं जो शास्त्रों में उल्लेखित है। हमारे वालों ने थोड़ा सा कोडिंग उसके साथ कोई सांस्कृतिक नाम जोड़ा हुआ है, बट ये चीज़ें हैं, और इसका कहीं ना कहीं प्रिंट हमारे माइंड पे भी है, सबकॉन्शियस पे हमारे माइंड पे है। बिल्कुल है। हम जो रिसर्च कर रहे हैं, तो हम रिसर्च कर रहे हैं ना, द वर्ड इज व्हाट, रिसर्च, सर्च नहीं है। खोजना। तो पहले कभी हो चुका है, उसी को रिपीट कर रहे हैं, और हम खुश हो रहे हैं कि ये तो नई चीज़ें। मैं कई वीडियोस देखता हूँ जिनके भारत के पुराने मंदिरों के अंदर साइकिल की आकृतियाँ हैं, मोबाइल की आकृतियाँ हैं, है ना, सैटेलाइट्स की आकृतियाँ हैं। तो हजारों साल के मंदिर में सैटेलाइट्स, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, मोबाइल्स कैसे पहुंच गए भाई? हम ही श्रद्धा विहीन हो गए, हमने ही रिसर्च बंद कर दिया, हमने मानना बंद कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि ये खोज का विषय है, निकल पड़ो। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, मतलब इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये पॉडकास्ट कि यूनिवर्स के इतने सारे राज हैं कि जानने के लिए ये समय बहुत कम है, लेकिन आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स बताए जो लोगों के लिए बहुत नए होंगे डेफिनेटली सुनना, और आपके अपने एक्सपीरियंस तो खैर कमाल के हैं ही, और थैंक यू सो मच। मैं इसमें एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी चीज़ सुन करके अपने से ना करें। जी बिल्कुल, ये डिस्क्लेमर है। जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस ना हो तब तक इन चीज़ों को ना करें। सुनने के लिए हम सिर्फ इन्फॉर्मेटिव ही उसको शेयर कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी निवेदन के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए ये डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी, ये सब आउट ऑफ बॉडी और एस्ट्रल ट्रैवल और यूनिवर्स के सीक्रेट्स, ये टर्म सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। हमें लगता है कि अरे हमें भी ये एक्सपीरियंस करने को मिले, लेकिन जैसा गुरुजी ने बताया कि गुरु कृपा और ईश्वर कृपा से ही संभव है ये सब। अपने आप बिल्कुल कोई भी चीज़ ट्राई मत करिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप ऐसे ही ट्राई करेंगे उसका रिएक्शन हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। इस पॉडकास्ट को आपने कैसे एंजॉय किया, कितना अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।